अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने जो ऑटोमेटेड जनरेटेड रिस्पॉन्स से मैसेजिंग की वो कैसे हमें जनरेट करें। मैं पहले इसका मकसद समझा दूँ। इसका मकसद होता है ये कि अगर कोई पहली दफ़ा मेरे पेज पर कोई रात के वक्त भी आए कि जब मैं या मेरी टीम से कोई ऑनलाइन नहीं होगा, तो वहाँ पे हमने मैसेजिंग के टैब के अंदर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रखे होते हैं। पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस नीश या किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो सवाल उन्हीं के रिगार्डिंग करेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इस पेज की बात करूँ, कोई कस्टमर आएगा वो पहला सवाल क्या करेगा कि अच्छा आप डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं? या क्या आप लोग ये कोर्स सिखाते भी हैं? अच्छा, ये कोर्स कितने का सिखा रहा है? क्या मुझे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल सकता है या आप लोग कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? या फिर इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? मतलब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमें पता है कि यार अगर इस कैटेगरी के लिए कोई कस्टमर मेरे पेज पर आ रहा है, तो वो इस तरह के सवाल से ही स्टार्ट लेगा। तो जब वो 5-6 क्वेश्चंस को शुरू में ही दिखाई देंगे, जबकि हमारी टीम हर की सारी टीम ऑफलाइन, सब पेज पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो उनमें से वो किसी एक पे भी क्लिक करेगा, तो उसको फौरी विदिन सेकंड उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। उससे होगा ये कि उसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या उसने उससे आगे 4-5 क्वेश्चन और करने हैं और उस वक़्त वो क्वेश्चन हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट ना किया हुआ हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि कस्टमर कभी भी कब कौन-सा क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन वो जो जवाब उसे नहीं के ऊपर बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसकी जो शुरू की जो क्यूरीज़ है ना, वो हमने सिर्फ़ वहाँ पे उसे सैटिस्फाई कर दिया होगा। तो वो भी थोड़ा-सा वो करेगा कि ठीक है यार, इसका जब ये जो मैंने सवाल पूछे, जब इनकी टीम ऑनलाइन होगी, तो ये मुझे जवाब दे देगी। क्योंकि हो सकता है मुझे में से कोई बंदा यूएस से कर रहा हो, यूके से कर रहा हो, वहाँ पे दिन हो, यहाँ पे रात हो, ठीक है? तो यहाँ पे तो होता है ना कि अगर यहाँ का कोई बंदा कर रहा हो, वो ऑब्वियसली सोचेगा कि ठीक है, इस वक़्त तो ऑफलाइन होंगे, तो सुबह जवाब दे देगी। बाज़ दफ़ा जो दूसरे मुल्क की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं, बाज़ दफ़ा बंदा हो सकता है कि इन चीज़ों का ख़्याल ना रखे, क्या टाइम का कितना सारा हो। लेकिन क्योंकि हमने उसको उसके शुरू के क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए होंगे, तो उसका उसके ऊपर जो हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ चुका हो। तो अब वो हमने जो जनरेट है, वो करने कैसे? सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, इसको मैं करूँगा यहाँ पे आके सेटअप। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास इंस्टेंट रिप्लाई, ये अपना ऑन करें। इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब ये यही है कि जैसे जो बंदा आपसे वो कोई बात पूछे, तो उसको रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाए। और वो रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा कैसे, वो यहाँ पे अब हम जनरेट करेंगे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये वही आ गया जिसकी मैंने अभी बात की थी, एफएक्यूएस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्योंकि जब भी मैं पेज इस लेक्चर से पहले मैंने बनाने के बाद ये मैं सेटिंग्स कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाए हैं क्वेश्चंस। ये विच कोर्स पे मैंने इसका रिस्पॉन्स लिखा, वी आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लाइक एसईओ, एसएमएम, वेब डेवलपमेंट एटसेट्रा। अब इसमें हमारे पास 2-3 किस्म की ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, कोशिश करें कि आपने यहाँ पे कस्टमर के नेम को ऐड ज़रूर करें। फुल नेम ऑफ या ये फुल नेम ऑफ रेसिडेंट। अब ये मुझे बेसिकली एग्जाम्पल दिखा रहा है, क्योंकि मैं ही यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना। तो उसने कहा है कि हमजा मंसूर वी आर ऑफरिंग फ्ला फ्ला फ्ला। ये क्या है, ये छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आप कस्टमर को एक वैल्यू दे रहे हैं, कि कस्टमर अपना नाम देख रहा है कि हाँ, ये एक जनरल नहीं, ये मुझे मुखातिब किया। फिर नंबर 2, अगर तो आपने इसकी कोई एक प्रॉपर कोर्स आउटलाइन बनाई भी है, तो यहाँ पे आप एक अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें अभी जाके आप ये लिंक का बटन, सॉरी अटैचमेंट नहीं, ये लिंक का बटन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये वेबसाइट का उस लिंक का आपने यहाँ पे यूआरएल डाला होगा। ये होगा कि उसको यहाँ पे इस लाइन के बाद नीचे यहाँ पे लिंक शो हो। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा, वो एक दूसरे पेज पे चला जाएगा जहाँ पे आपने कोर्स की प्रॉपर एक, आप इसको जितना एक बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं, इसको आप बनाएँ। फिर नंबर 2, जैसे मैंने ऐड कर दिया कि हाउ कैन आई अप्लाई? यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अब क्योंकि मैंने ऐसे इसका कोई लिंक वगैरह बनाया तो नहीं, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट की जो है वेबसाइट है, ये बेसिकली कपड़ों की वेबसाइट है कि इसका इससे कोई ताल्लुक।
ये सिर्फ़ मैंने ये देखना था कि वर्किंग इसकी कैसे होती है आप लोगों को दिखाने की। अब क्योंकि ये मैं अपनी पेज अपने अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ हूँ, तो मुझे जो चेंजेज़ है वो शो नहीं होंगी। मैं आपको मेरा एक और अकाउंट है, वहाँ से मैं आपको अब इसके बाद दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो एक कस्टमर आएगा, उसके लिए वो चीज़ कैसे शो हो। अच्छा, ये अभी मैंने 2 क्वेश्चन्स डाले, हाउ कैन आई अप्लाई और व्हिच कोर्सेज़ आर यू ऑफरिंग? आई गेस कोई खाली तो नहीं है कि चलिए मैं दूसरे आपको दिखाता हूँ कि आपको शो किस हिसाब से होगा। अच्छा, ये मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन हो गया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना ये लिंक भेजा हुआ है। ये होगा मतलब नहीं। हाँ, और इसी यहाँ पे सर्च पे शो नहीं होगा और क्योंकि ये जो लिंक है ये मैंने 2 दिन पहले अपने आप को यहाँ पे सेंड किया था, उसको मैंने पब्लिश किया हुआ था। चलिए मैं इसको दोबारा पब्लिश करता हूँ। फिर सेटिंग में जनरल और ये क्योंकि मैं आपका पेज पब्लिश नहीं कर कॉपी किया से अकाउंट पर ये हाथ में अपना स्विच कर ताकि हम देख सकें कि जब एक कस्टमर आएगा तो उसको कैसे शो होगा ये पेज। अच्छा, ये देखिए, अब मैं एज़ अ कस्टमर इस पेज के ऊपर आया क्योंकि ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो जैसे मैं यहाँ पर आया शो व्हिच कोर्सेज़ आर यू ऑफरिंग, यहाँ पे मैंने जैसे आस्क का बटन दबाया, एक सीधा मैं इधर आया और ये आंसर तब ऑलरेडी जनरेट हो गया। मोहम्मद हमज़ा, वी आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, क्लिक ऑन द लिंक पे क्लिक किया और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, बेसिकली कपड़ों की वेबसाइट है, इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए कि जब आप एक प्रॉपर ऑब्वियसली सेटअप के साथ काम कर रहे होंगे, आपने डिफरेंट लिंक्स बनाए होंगे, तो आप इस तरह से अपने कस्टमर को मतलब सोते हुए भी उसको बेहतरीन किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने मर्जी 8 9 10 जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं उसको बनाएं और वर्कशॉप के दौरान, पहले लेक्चर के दौरान मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, कस्टमर को जहाँ से ईज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको लास्ट भी करें। ये मौका कर इस चीज़ को कभी भी छोटा ना समझें, मामूली ना समझें। मैं जैसे इस पेज पे आया, फ़ौरन मैंने नज़र यहाँ पे पड़ी और मेरे ज़हन में आया कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, इस पेज को विज़िट करके। मैं इससे सीधा आस्क का बटन दबाऊँगा,
आज का बटन दबाऊँगा, ऑब्वियसली ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनका मैंने आंसर यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। जैसे आज का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे एक पॉपअप्स होगा और इसी जगह मैंने लिंक लगाया है, तो वो और भी अच्छी बात है कि मैं उसको हर किस्म की बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वापस चलते हैं हम अपने मेन अकाउंट पर। इस मैंने आपको दिखाने के लिए क्या था कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये पेज शो होगा। एक दफ़ा हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैसेजिंग में गए, मैसेजिंग में जाकर टुडे का मैसेंजर कन्वर्सेशन, उस वाले पेज पे हम सेक्शन में इसको हमने सेटअप किया। ये मेक श्योर करना है आपने, ऐसे ये ना इनके ना कोई थोड़ा सा इशू है इस पेज पर। मैंने जितने भी अपने पेजेस बनाए, उसमें शुरू में जब पेज नया बनाता हूँ, इसको मैं जितनी दफ़ा भी ऑन कर लूँ, मैं जब आऊँ ऑफ हुआ, तो ये शुरू में 2-4 दफ़ा तंग करता है, लेकिन बाद में ये फिर उन्हीं चेंजेस पे रहते हैं जो आपने सेव किए। तो इनका बस आपने ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंटली आज को आप टिक करेंगे, यहाँ से आप आ जाएंगे एडिट मैसेज में, और जितने आपने पर्सन्स बनाने हैं उनको बनाएगा। और जो मतलब जो आपके जहन में आ सकते हैं कि यार ये मुझसे क्या सवाल पूछ सकता है, ये मुझसे पूछ सकता है कि अच्छा क्या डिस्काउंट मिल सकता है, अच्छा कितने ड्यूरेशन क्या होगी कोर्सेज की। तो आप बता सकते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट जो है ड्यूरेशन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हैं, एस हो सकता है हम 3 महीने का करवाएं, वेब डेवलपमेंट हमारा 2-2.5 महीने का हो। तो मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपको लगता है कि आप कस्टमर आपसे सवाल कर सकते हैं, उसको लाजमी यहाँ पे आप मेंशन करें। तो बाकी दोबारा हम अपनी ऑन कॉर्ड सेक्शन पर सेटिंग फेसबुक की हमने कर ली, जनरेटिंग ऑटोमेटिक फेसबुक पे रिस्पॉन्स हमने देख लिया। अब आता है पोस्टिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो मैं ये पेज लेके चलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, तो ऑब्वियसली इसमें जो मेरी पोस्ट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी। हम कौन सा हम कौन सा कोर्स करवाने लगे हैं, कौन सा कोर्स आ चुका है, हमने नई नई क्या करनी वगैरह। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, के दौरान मैंने जो अपना जो इनसाइट उसको नहीं मैंने हर पोस्ट पे ये चेक करना है कि क्या दिन ब दिन मेरी जो पोस्ट वो बढ़ रही है, वो रुकी हुई है। मतलब क्या मुझे हर पोस्ट पे एक ही जैसी रीच मिल रही है, एक ही जैसे लाइक्स मिल रहे हैं, मतलब 60-70 80 हो गए, 85 हो गए, मतलब उसी एक सर्किल के अंदर। तो फिर देखो, क्या तुम्हारी ऑडियंस कुछ और तो नहीं देखना चाह रही। शुरू में जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं खुल के करो, एक जो जितना डर के खेलोगे उतना आप हंसोगे। खुल के खेलो हमेशा। अब ये खुल के खेलना होता क्या, इसी का नाम होता है पोस्टिंग स्ट्रेटजी। अब आपने देखा, मैं अगर देखता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से लेटेस्ट वो पोस्ट लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक लिमिटेड हद तक 100, 110, 120, 95, 112, बस इसी एक दायरे के अंदर मुझे लाइक्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हूँ, अब बिल्कुल कुछ ज़्यादा बोरिंग तो नहीं मैं कर रहा। तो फिर मुझे अब वो स्ट्रेटजीज किस तरह की होती है, उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। ये होती है बेसिकली आपकी 5 किस्म की स्ट्रेटजीज। पहली होती है सेल एक्सपीरियंस, कि आप कोई ऐसी मीम बनाएं, कोई ऐसी पोस्ट लगाएं कि जब कोई बंदा पढ़े तो उसे लगे कि यार बाकी ये चीज़ें मुझसे रिलेट करें। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जो लोग ऑफिस जाते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल दिन होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ वाला स्कूल वगैरह सब पे जो सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता है, वो ऑफिस से वो मंडे का होता है। तो जो ऑफिस में शुरू का टाइम होता है ना, कि अगर 9 बजे आपका ऑफिस पर है, तो अमूमन जो आपका बॉस है वो 9:30 पौने 10 से स्टार्ट है। तो वो जो शुरू का 15-20 मिनट आधा घंटा होता है, उसमें हर बंदा फेसबुक व्हाट्सएप ये चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो अगर आप मंडे की सुबह सुबह ये यानी पोस्ट लगाते हैं ये वाली, तो ये हर बंदा जो भी इसको पढ़ेगा वो एकदम मतलब हंसेगा या मुस्कुराएगा, इंगेज होगा। फिर वो क्या करेगा, वो अपने कॉलेज को टैग करेगा, क्या एग्जैक्टली यार देखो इसका हमारी भी सिचुएशन नहीं है, बहुत बढ़ रही है इस वक्त ऑफिस आने के लिए। तो ये क्या है, आपने अगले को फ़ील करवाना है, कुछ ऐसा बनाएँ कि अगला जब उसको पढ़े तो उसको ये फ़ील हो गया वाक़ई ये चीज़ मुझसे रिलेट कर रही है। नंबर 2, आप उसमें ह्यूमर यूज़ करें। जितना जितनी रीच आपको ह्यूमर वाले पोस्ट में मिलेगी, वो कभी भी नहीं मिलेगी, आज़माई हुई बात।
अब जो हमारे वो किसान डाला जा सकता है। मोस्टली आप होता है आजकल हर बंदा मूवीज़ का शौकीन है, फ़िल्म्स का शौकीन है और जो आजकल की यूथ है उसकी जो ज़बान पे जो मूवीज़ के डायलॉग्स हैं और हर वक़्त ज़बान पे चढ़े हुए, स्पेशली मीम्स की वजह से। अब जैसे किसी ने मीम शेयर की है, ये वाली कितनी हिट हुई है आप ये मेरे वालिद साहब मुझे सुबह जल्दी उठने पर शाबाशी देते हुए, मैं जो सोने से पहले पानी पीने आया। तो मैंने खैर जब ये पढ़ी तो मैं खैर काफ़ी हँसा था। इस तरह की आप कुछ मीम्स या कोई आप पोस्ट शेयर करें कि क्योंकि देखिए, जब मैंने पढ़ी थी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अपने मोबाइल में शेयर किया और सॉरी किया और मैंने अपनी फेसबुक और दूसरी जगहों पे मैंने इसको एज़ अ स्टेटस के तौर पे भी लगाया था। मतलब एक मेरे अकेले इंडिविजुअल ने इसकी 2-3 जगह पे एंगेजमेंट की। व्हाट्सऐप पे मैंने शेयर किया और मुझे याद पड़ता है मैंने किसी को टैग भी किया था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें वही वाली बात बार-बार वही की बात मैं रिपीट करता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें बाद दफ़ा बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे जाती है। ये भी 2-4 दिन पहले जब ये आपका एफएससी और ये मैट्रिक का रिज़ल्ट आया जिसमें से 53 बच्चों की 1100 में से 1100 नंबर आए। तो ये उस दिन मीम शेयर हुई थी कि शपथ मेमो टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड नाइन्थ कि तू जा यहाँ से स्कीम तेरे लिए नहीं है। ये बेसिकली हेरा फेरी फ़िल्म का वो सीन है। इस तरह की आपने स्टडीज़ अपनानी जिसको पढ़ के लोग मजबूर हो जाएँ, वो शेयर करें, वो एक-दूसरे को टैग करें, वो या तो खुद पर्सनली इसको फ़ील करें कि यार ये चीज़ हमसे बहुत रिलेट कर रही है। क्योंकि 2 स्ट्रैटेजीज़ नंबर 3 लोगों से अब लोगों से लाइक्स और शेयर आपने खींचना हो। मतलब ऐसा सिंपल तो नहीं कि यार ठीक है वो तो एक फ्रेंड्स की सर्कल की हद तक चल जाता है। ऑब्वियसली इन रिटर्न आप उनको कुछ ना कुछ देना है, ठीक है? कोई कूपन दे सकते हैं। आप उनको कोई क्या कहते हैं अगर आपका कोई फूड से रिलेटेड बिज़नेस है, अब उसमें अक्सर फूड बिज़नेस के अगर आप पेजेस पे जाएँ, फूड हब वगैरह के, तो उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी है वो लड़ाई होती है और अक्सर बेशतर होती है कि आप इतने शेयर करें और क्या कहते हैं एक पिज़्ज़ा हमारी तरफ से फ्री। अब ऑब्वियसली अगर मैं करता तो मैं पिज़्ज़ा खाने अकेले नहीं आऊँगा। मैं अपने 2 या 3 बंदों को दोस्तों को साथ लेके आऊँ। तो मुझे तो मैंने अकेला फ्री में खाया, साथ ही में 2-3 बंदों को और लेके आया। मतलब उनकी तो शेयरिंग हुई, साथ में उनका मैंने जो सेल्स है वो भी जनरेट की। तो ये टैक्टिक्स होते हैं बेसिकली सारा। कैपिटलाइज़ ऑन करंट इवेंट्स जो भी आपका इवेंट आने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करें, उसके बारे में लोगों को बताएँ, उसको बार-बार आप मेंशन करें, ठीक है? उसके ऊपर उस और लास्ट वाली बात जो अभी मैंने की, गिव अवेज़ करें, कूपन्स या डिस्काउंट्स दें। देखिए कस्टमर हमेशा मैंने पहले भी कहा था कस्टमर चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हो, वो हमेशा उसी जगह जाएगा जहाँ उसे कुछ ना कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, जहाँ उसे वैल्यू मिल रही है और वैल्यू से बढ़ के जहाँ उसे कोई ना कोई डिस्काउंट या फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, वो उसको कभी हाथ से जाने नहीं देगा। तो इन चीज़ों को आपने कभी नहीं मिस करना। अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपने कोई 10 से 15 हज़ार अपना बजट एक साइड पे रखना है, इस तरह की चीज़ों के गिव अवेज़ के लिए, कूपन्स के लिए 20-25 हज़ार का आपने बजट साइड पे रखना है। इससे क्या होगा कि थोड़े से बजट की वजह से आपके लिए लोगों ने अक्सर लगाए होते हैं कि आप इसको 5 ग्रुप्स में शेयर करें, फिर आप स्क्रीनशॉट्स लगाएँ। फिर जो विनर होगा उसको हम 5,000 का इनाम देंगे। अगर आपको कोई खाने-पीने का है तो उसको हम हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है। तो आपको सोचें एक बंदा 5 ग्रुप में शेयर कर रहा है, 7 लोगों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए थे, कहाँ-कहाँ आपका वो जो ग्रुप है, आप पेज है वो शेयर हो रहा होगा। तो बाद दफ़ा इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ या थोड़े से पैसे लगाने से बाद दफ़ा बड़ा अच्छा तो इन जो 5 स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताई, इनको आपने लास्ट में इस्तेमाल करें। तो ये था आज का लेक्चर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।